साथियों, आज के समय में हमारे भारतवर्ष में तीन मुख्य बीमारियां बहुत ही ज्यादा अपने पैर पसार रही है। हर तीसरे चौथे इंसान को ये बीमारियां हो रही है। तीन बीमारियां कौन सी है? सबसे पहले मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज। दूसरी बीपी, ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना। तीसरी कोलेस्ट्रॉल यानी खून का गाढ़ा होना। कोविड के बाद जिनको वैक्सीनेशन हुई थी उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है। आप भी समाज में देख रहे होंगे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। हमारे एक शहर के नजदीक गांव है, छोटा सा गांव है। 4 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं, 163 मौतें हो चुकी है। उन मौतों का मुख्य कारण जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। मौतें कैसी हो रही है? हार्ट अटैक से हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, और भी नाना प्रकार की बीमारियां इसमें इंक्लूड है, जिसमें शुगर है, बीपी है, नस फट रही है। तो इस तरह की बीमारियां हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा पैर पसार रही है। मैं 4 महीने का आंकड़ा बता दिया। हमारे नजदीक 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर वो गांव है, उसमें इतनी मौतें हो चुकी है। कारण क्या है? हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, डॉक्टर इतने निकल रहे हैं, हॉस्पिटल भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग पैथी इन पर काम कर रही है, लेकिन बीमारी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? ये सोचने वाली बात है। तो साथियों, मैं आज कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर आप इन चीजों का प्रयोग कर लेते हो तो आप इन तीनों बीमारियों से बच सकते हो। क्योंकि हमारे पास ना इतनी जड़ी बूटियां खड़ी रहती है, इतनी औषधियां हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते, उनको कंज्यूम नहीं कर पाते। किस बीमारी में कौन सी औषधि कैसे लेनी है ये हमें नहीं पता होता। आज से 20, 30, 40, 50 साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्हें हम रूढ़िवादी मानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, स्ट्रॉन्ग थे। उस समय में कुछ ऐसी बीमारियां, बीपी बीमारी होती नहीं थी, शुगर नहीं होता था, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था, कैंसर बीमारी तो थी नहीं। लेकिन आज क्यों है? हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अलग अलग पैथी है, अलग अलग डॉक्टर हैं, सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी ये बीमारियां कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी जड़ी बूटियां हैं उनका हमने इस्तेमाल छोड़ दिया है। हम अपने बच्चों को नॉलेज नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे ये चीजें सीखे। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक उनको सिखा रहे हैं, यूरोपीय सभ्यता उनको सिखा रहे हैं, और हमारा जो कल्चर है, भारतीय कल्चर, उनसे हम उनको दूर छोड़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा आयुर्वेद सिखाइए, हमारा भारतीय कल्चर दिखाइए। हमारे भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के भोजन हैं, तो उनकी जानकारी हमारे बच्चों को जरूर होनी चाहिए। बात करते हैं मुद्दे पर, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इनको कैसे ठीक किया जाए आयुर्वेदिक तरीके से। अभी देखिए, मई का महीना शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो ही चुका है। जो टेम्परेचर है 40 प्लस है, 43 है, 44 भी कहीं कहीं पर आका गया है। और अभी जैसे बेल का, मेरे पास देख सकते हैं, मैं बेल के पेड़ के नीचे ही ये वीडियो शूट हो रही है। तो गर्मियों में सबसे बेस्ट जो पेय होता है, पीने लायक जो तरल पदार्थ होता है, हम क्या क्या पी रहे हैं? कोई कोल्ड ड्रिंक कौन सी पी रहा है, कोई कौन सी, कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, डर के आगे जीत है। ओ भाई साहब, हमारे पास ये बहुत सारी ड्रिंक है, जिसमें बेल शरबत है, गन्ने का रस है, खस का शरबत है, गुलाब का शरबत है, और भी तरह तरह के हमारे पास पेय पदार्थ है। इनको पिए और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें। खान पान आजकल नहीं रहा है, हम यूरोपीय सभ्यता में जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं दबा दबा के, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। अरे हमारे पास इतने है, आम का रस पियो आप, पता नहीं कितनी ही चीजें हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चों को पता नहीं। हमारे बच्चों को तो पैकिंग वाला सिस्टम चाहिए। तो गर्मियों में आप बेल का सेवन कीजिए, आपकी बॉडी के लिए ठंडक देगा, पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करेगा,
पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। साथ में पित्त की जो प्रकृति होती है जो बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करेगा। आपका माइंड ठीक रहेगा, आपका ब्रेन ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। अभी बात कर लेते हैं शुगर के लिए। शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल तीनों को एक ही चीज खत्म करती है। तो इसका फल था, इसका सेवन आपको गर्मियों में करना ही करना है। अभी जैसे इस बेल के पत्ते हैं, ये देखिए एक बेल का पेड़ है और इसके पत्ते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसको हिंदू धर्म में पूजनीय पेड़ है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन या वैसे भी सोमवार को भगवान शिव पर जो बेल के पत्ते हैं वो अर्पित किए जाते हैं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय भाई राव जी दीक्षित भी कहते हैं कि जब शिवरात्रि के दिन बेल के पत्तर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो वो वहां पर मत छोड़ के आइए। आप भगवान शिवलिंग को अर्पित करके वापिस वो पत्ते अपने घर पर ले आइए, क्योंकि वहां पर छोड़ेंगे मंदिर का जो पुजारी है उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल देता है, किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं। लेकिन आप इस बेल पत्तर को हफ्ते में एक ही दिन बोला है उन्होंने तो, कि आप बेल पत्तर को भगवान शिव पर अर्पित करके वापिस अपने घर पर ला करके इसका सेवन कर रहे हैं। जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल रहता है, तीनों बीमारियों में एक ही चीज काम करती है। इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं भाई, ध्यान से सुन लीजिए। आप इसके 3-4 पत्ते आप तोड़ लीजिए, ताजे वाले हरे वाले पत्ते तोड़ लीजिए और इसको साफ सुथरा करके किसी ओखली वगैरह में, किसी बर्तन में इसको अच्छे से कूट करके बिल्कुल बारीक महीन इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद 1 गिलास ताजा पानी आपको लेना है, उसके अंदर वो पेस्ट अच्छे से घोल देना, कुछ भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। उसके अंदर अच्छे से घोल करके सुबह फ्रेश होने के बाद अपना नित्यक्रम जो होता है उसको फारिग करने के बाद 1 गिलास आपको बेल पत्तर के पेस्ट बनाया हुआ पानी पीना है। एकदम से नहीं पीना है, बिल्कुल धीरे धीरे सिप सिप करके उस पानी को आपको कंज्यूम करना है। लगातार आप इसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल तक इसका प्रयोग कीजिए। पहले महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। बीपी की जो समस्या है धीरे धीरे ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल भी साथ के साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा और शुगर ठीक होगी, क्योंकि इसमें पाचन क्रिया भी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेते ही आपको चेंज नजर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। आप धीरे धीरे इसको कंज्यूम करते जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेंज देखते जाएंगे। और दवाई को, मेडिसिन को मेडिसिन के तरीके से लेना है। ये नहीं कि भाई मैंने बोला आपको 3-4 पत्ते आपको लेने हैं, 5 हो सकते ज्यादा। ऐसा नहीं है कि 10-15 पत्ते एक दिन में घोले पी गए, सुबह दोपहर शाम ऐसे लेना नहीं, दिन में एक ही बार ले लो काफी है। मेडिसिन को मेडिसिन के तरीके से ही लेंगे तो आपको फायदा भी उतना ही बढ़िया मिलेगा। तरीके से लेना है, अनुपान के साथ लेना है और साथ में परहेज रखने हैं। हल्का सा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, स्ट्रेस कम करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, भगवान का भजन भी करना है, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर रखनी है। तो आप परहेज करेंगे तो आपको 100% लाभ ये दे पाएंगे। तो बहुत ही काम की चीज है ये बेलपत्र। तो आप इसका सेवन कीजिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी के 3 महीने में हो जाते, किसी के 5 महीने में हो जाते, किसी के 6 महीने। जिनको क्रोनिक है 10-10, 15-15 सालों से, तो उनको साल 1.5 साल भी लग सकता है। लेकिन ये लाजमी है, उनकी बीपी, शुगर दवाइयाँ बिल्कुल छूट जाएगी। और गर्मियों में आप बेल का सेवन जरूर कीजिए, काफी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट भी होता है और बॉडी को एनर्जी देता है। और आप इसको ले सकते हो, बच्चों को भी पिला सकते हो। और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, भारत के हर एक घर में इस वीडियो को पहुंचाइए, हर एक को जानकारी होनी चाहिए। बेलपत्र इतना फायदेमंद है, जो फोकट के भाव में हमारे इर्द गिर्द खड़ा रहता है, लेकिन हमें पता नहीं है। महंगी महंगी दवाइयां खाते, शुगर की दवाई इतनी महंगी आती है, कोई कितने mg खा रहा है, हर हफ्ते हफ्ते उनको मेडिकल स्टोर पर लाकर लाना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी कि दवाइयां छूट जाए, दवाई का पैसा आपका नहीं लगेगा। ये फोकट के भाव में मिलने वाली जो चीज है आप कंज्यूम करेंगे तो आपका पैसा ही बचेगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो जाओगे। तो इसको इस्तेमाल कीजिए और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।